जिमिन, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मगर मैं जिन को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता। अंकल, आप जो कह रहे हैं उस बात को मैं समझ सकती हूँ, मगर आपके ऐसे पीछे हटने से वो लोग सतर्क हो सकते हैं। उन्हें इस बात की भनक लग सकती है कि हमें उनके प्लान के बारे में पता है। तो जिमिन, तुम क्या चाहती हो कि मैं जिन के साथ? हाँ, आप दोनों जाए, मगर उन लोगों के साथ एक ही प्लेन में नहीं, मेरे हवाई क्राफ्ट में। क्या? मगर जिमिन, जाना ही क्यों है? मैं अपनी वजह से मॉम और डैड की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर अगर इतना ही जरूरी है वहां जाना तो मैं चला जाता हूँ। हाँ, वहां पर जाकर उनके शिकार को खुद उन्हें देकर आ जाओ। क्योंकि पागल हो क्या तुम? मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया कि वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम उनका निशाना हो। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कुछ भी हो, मगर मैं अपनी वजह से मॉम और डैड की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। वैसे भी कौन सा मैं अपनी जिंदगी में जो चाहता हूँ वो मेरे साथ होता है। क्योंकि पागलों की तरह बात करना बंद करो। और नहीं तो क्या। और अगर इतने ही मरने और जीने की बात कर रहे हो तुम, तो फिर मुझे भी क्यों बचाया था उस दिन? हाँ, मुझे भी मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया होता? और उसकी वजह तुम बेहतर जानती हो। हाँ, तो तुम्हें बचाने की भी एक वजह थी, क्योंकि वहां पर मुझे बचाने तुम आए थे। और अब तुम ऐसी बेतुकी बातें करके वक्त जाया कर रहे हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? just try to understand, please। मगर जिमिन, फिर भी मैं क्योंकि चलो ठीक है, मान लिया, तो वहाँ चले गए, फाइन। और अगर गलती से तुम पर फिर से कोई अटैक हुआ, मगर मैं वहां पर नहीं रहूंगी, तब तुम क्या करोगे? खुद को डिफेंस करना इतना आसान नहीं है जिमिन, हम सब समझ रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें योगी की इतनी फिक्र हो रही है तो क्यों ना तुम उसके साथ चली जाओ। क्या? जो भी क्या बोल रहे हो तुम? वो एक कपल टूर है, उसमें सिर्फ कपल्स ही जा सकते हैं। हाँ तो डैड, ये दोनों कौन सा कपल से कम है? पता है आपको दिन भर में ये दोनों कितनी झगड़े करते हैं, बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक कपल में एक दूसरे की चिंता भी होती है, जो ये दोनों टोटल करती हैं। अगर एक को कुछ होता है तो दूसरे को पड़ी रहती है, दूसरे को कुछ होता है तो एक को। और एक बात और कहूँ तो इन दोनों का ना सिर्फ डिवोर्स नहीं होना चाहिए था, बाकी ये दोनों परफेक्ट कपल हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बाकी अगर आप चाहे तो वापस सोच सकते हैं शादी के बारे में, है ना? ये बकवास बंद कर। और अंकल, आप जाकर आंट से कहिए कि पैकिंग शुरू करें, मैं देखती हूँ क्या करना है। बाकी आप दोनों हमारे पर्सनल एयरक्राफ्ट से ही जाएंगे। अब ठीक है जिमिन, मगर मुझे नहीं जाना। क्या? जिन, तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम बोल रही हो? मेरी बात सुनो नामचल, मुझे सब कुछ पता है और तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। और बात रही यहाँ से जाने की, जो हम जिमिन के पर्सनल एयरक्राफ्ट में कहीं नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के साथ ही टूर पर जाएंगे, एक ही प्लेन में। जिन, अगर तुमने सुन ही लिया है तो ऐसे जिद क्यों कर रही हो? प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम अगर उन लोगों के साथ गए और इन सब के बीच में तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। हमें जिमिन की बात माननी होगी। अच्छा, और नामजन, तुम इस लड़की की बात मान रहे हो, इस पर जिसने तुम्हें ना जाने कितनी बार हार्म करने की कोशिश की है? नहीं, मैं इसकी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ। और क्या पता ये सब कहानी बना रही हो कि तुम्हारे इन्वेस्टर्स या कलीग्स योगी को मारना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्या पता वो एयरक्राफ्ट ही क्रैश करवा दे, जिससे हम दोनों खत्म हो जाए। जिन, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें बेहतर पता है कि जिमिन ने योगी की जान बचाई है, हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रही है। मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है।
वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो और जाकर पैकिंग शुरू करो। नामजिन मैंने कह दिया तो कह दिया। जिन इतना बोलकर गुस्से में वहां से चली जाती है। जिन जिन सुनो तो। आह, अंकल मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना, क्या सोचकर शादी की थी उनसे? जिमिन वही सोचकर जो यूं कि तुम्हारे लिए सोचता है। जिन सुनो तो। वैसे डैड की बात में दम तो है। तुम्हें और मॉम में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। दोनों ही जिद्दी, गुस्सैल, अड़ियल हो। बकवास बंद करिए ना अपनी। इतना बोलकर जिमिन गुस्से में वहां से चली जाती है। तुम दोनों को ये नहीं लगता कि तुम दोनों की जुबान आजकल जिमिन के सामने कुछ ज्यादा ही खुलती है? शुगर, लिसन, जिमिन को ना उसकी भाषा में सिखाना ज्यादा जरूरी है। और नहीं तो क्या। और वैसे भी यूंगी, तुम देख तो रहे हो ना, उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है। वो तुम्हें ना जाने के लिए कितना कुछ कर रही है। इनफैक्ट उसने एयरक्राफ्ट से बात करने की भी बात कह दी। अब भी तुम नहीं मानोगे कि जिमिन तुम्हें आज भी पसंद करती है। जानता हूँ ये, मगर फिर भी उसकी नाराजगी जायज है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं उसे मना लूंगा और ये मैं करके रहूंगा, मगर फिर भी मैं अपनी वजह से मॉम और डैड को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं क्या करूं? हाया, फिलहाल तो दी पर भरोसा रखिए। और आप तो उनसे प्यार करते हैं ना, तो इस बात का भरोसा रखिए कि वो मॉम और डैड का कुछ भी नहीं होने देंगी। जानता हूँ दे, और काश ऐसा ही हो। जिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिन जो कुछ भी कर रही है हमारे भले के लिए ही कर रही है, क्योंकि वो मुझे या तुम्हें हर्ट होने नहीं देना चाहती। नामजिन क्यों तुम्हें समझ नहीं आता है? मैं कह रही हूँ ना तुमसे, हम इसके एयरक्राफ्ट में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, बस। मगर जिन तुम समझने की कोशिश तो करो, जिन जैसा तुम सोच रही हो वैसी नहीं। अंकल इट्स ओके, अगर वो कह रही हैं तो ठीक है। अब दोनों मेरे एयरक्राफ्ट में नहीं, उसी एयरप्लेन में जाएंगे जिस पर आपके बाकी के इन्वेस्टर्स एंड कलीग्स जा रहे हैं, ठीक है? क्या जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? क्योंकि वही जो सही है, और अगर आंट यही चाहती हैं तो दैट्स इट। बाय द वे, जिमिन के ये कहने पर सभी उसकी तरफ फॉर अ मोमेंट देखने लगते हैं, बिकॉज जिमिन ने अचानक से अपना ओपिनियन बदल दिया था। आंट चाहिए, अगर कोई और पैकिंग बची है तो वो भी कंप्लीट कर लीजिए। शाम को फ्लाइट है आप दोनों की, ओके? इसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है। जिमिन, तुम किसी को भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, ये मेरा वादा है। डैड, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, ये जिमिन करने क्या वाली है? चौंको को तो मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि वो जिनको सीधा करके ही मानेगी। ओह, समझ नहीं आ रहा जिमिन करने क्या वाली है। ओके फाइन होगी, अपना ध्यान रखना, ओके? और मेडिसिन भी टाइम से लेना। हम कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। मॉम प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, प्लीज। जिमिन जो कह रही है वो ऐसे ही नहीं कह रही है। यूं की ड्रामा कर रही है वो, ताकि हम इस बिजनेस टूर पर ना जा सके। और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पुराने कलीग्स हम पर चीट करेंगे? क्यों? वो लड़की झूठ बोल रही है जानबूझकर, ताकि हम हमारे इन्वेस्टर से अलग हो जाएं। जिन बकवास करना बंद करो। जिमिन कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहती, उसे हमारी फिक्र है, इसलिए उसने एयरक्राफ्ट की बात की थी। मगर तुम्हें उस पर रद्दी पर का भी भरोसा नहीं है। खैर, मगर मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। हम भले ही उसके प्राइवेट एयरक्राफ्ट में नहीं जा रहे हैं, मगर हम उसकी सिक्योरिटी टीम के साथ जाएंगे। तुम्हें जो करना है करो। इतना बोलकर जिन गुस्से में बाहर आ जाती है।
जहाँ पर जिमिन खड़ी थी वो भी एक कोल्ड फेस के साथ। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा। मुझे इस बात का भरोसा है और मुझे तुम पर भरोसा है। अब हम निकलते हैं, ओके? जी। दी, पता नहीं क्यों मगर मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अब क्या हम उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं जा सकते? सभी घर के अंदर ही रहो, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। मगर जिमिन बिना किसी की बात सुने वहां से चली जाती है। पागल हो गई है ये, लग तो यही रहा है। क्योंकि क्योंकि कहाँ है? हाँ, अंदर है। उनका मुंह ठीक नहीं लग रहा था। ते, इतना सब हो रहा है और तुम्हें ये लगता है कि हाँ का मुंह ठीक होगा? मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि वो वो ये सब सोचकर ज्यादा स्ट्रेस ना ले। नामचन, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, हमें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। चैन, प्लीज बस करो, अब बहुत हो गया। बाद में नामचन अभी भी आर्ग्यूज में लगे हुए थे, मगर जिमिन थी जो दूर खड़ी कार के पास उन दोनों को देख रही थी फॉर द लास्ट सेफ्टी साइकिल। मगर तभी उसे एक वॉचमैन जो कि एयरपोर्ट का ही था थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये है कौन? और ये, हाँ, what the fuck? Aunt! जिमिन, मैम आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सब यहीं पर रहो, मैं ठीक हूँ। बाद में गोली चलने की आवाज से एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई थी। अनाउंसमेंट भी चल रही थी कि सभी प्लेन की तरफ बढ़ जाएं। बट मैम आप, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ और मुझे गोली लगी नहीं है, सिर्फ टच होकर गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर जिमिन, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, प्लीज। तुम अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ। अंकल, हम फाइन। अब आप आंट को लेकर जाइए, यहाँ पर और भी ज्यादा खतरा बढ़ सकता है, प्लीज। बाद में नामजोन जिमिन से बात कर ही रहा था, मगर जिन जो कि चुप खड़ी थी, जैसे ये सब लाइट की स्पीड से हुआ, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस जिमिन के उस खून बहते हुए हाथ को ही देखे जा रही थी। अंकल प्लीज, अनाउंसमेंट हो चुकी है, आप दोनों जाइए और प्लीज हाथ का ध्यान रखिएगा। जिमिन के ये कहते ही नामजुन जिन को वहां से लेकर जाने लगता है। जिन, क्या हुआ? खड़े क्यों हो? चलो। नामजुन, वो जिमिन हॉस्पिटल। अंकल प्लीज जाइए। जिमिन प्लीज अपना ध्यान रखना। जिन, चलो यहाँ से। नामजिन चले तो जाते हैं, मगर जिन थी जो कि लास्ट टाइम तक जिमिन को ही देख रही थी। मैम, हॉस्पिटल चले? नहीं। बाद में इतना बोलकर जिमिन सामने उस बुलेट को उठा लेती है जो अभी अभी उसके लेफ्ट हैंड को टच करके निकली थी, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकल रहा था। जंकुबीर को कॉल करके देखो ना, वो अभी तक घर क्यों नहीं आई है? ते, ये ना फालतू का पैनिक है तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ जिमिन वो किसी काम से गई होगी, तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? हाँ, जिस मूड में वो वहां से गई है मुझे तो अब और भी ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं वो ठीक होंगी भी या। हाँ ती, जिमिन, ये तेरे हाथ में
ये बैंडेज क्यों लगा है? ये कुछ नहीं, वो जिमिन सच सच बताओ कहाँ गई थी तुम, और ये सब हुआ कैसे? आह, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ। दरअसल एयरपोर्ट पर किसी ने आंट पर हमला किया था, वो तो मैं बीच में आ गई, इस वजह से गोली मुझे सिर्फ टच करके गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, बस तुम्हारे लिए तो सब कुछ ठीक ही है। अगर तुम्हें तुम्हारे दिल पर भी गोली लग जाए तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे लिए वो भी नॉर्मल सी बात है, तुम तब भी ठीक ही रहोगी। कम ऑन यूंगी, जैसा तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। एक बार मुझे भी देख पर बैठेगी, मुझे पता है कैसा महसूस होता है। खैर, फिलहाल मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, सभी अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये आया, या मैं बता दूंगा। जी, क्या चल रहा है गाइस? सोहन, वही पुराना मेलोड्रामा। एक्सक्यूज मी, सोहन तुम बाहर कहाँ गए थे? मैंने सभी से कहा है कि अभी कुछ दिन घर के अंदर रहना, फिर तुम बाहर क्या करने गए थे? चिमन, इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। वैसे मैं बाहर नहीं गया था, मैं तो गार्डन में ही था। मेरी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी छोटी सी, तो बस। ओह, फाइन। वैसे तुम्हारे हाथ पर बैंडेज, आर यू फाइन ना? आई मीन, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। अरे अरे, सोहन उधर कहाँ चल दिए? कुछ नहीं, मुझे कॉल करनी है तो। आह, तुम भूल क्यों जाते हो? मैंने बताया था ना, जीवन के स्टडी रूम और बैकयार्ड की तरफ किसी को नहीं जाना है। हाउस रूल्स है, अगर नहीं माना तो सोच लेना। आह, ये तुम फालतू में उससे डरती हो, वो कुछ नहीं करेगी। बस इतना भूल कर सोहन अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अभी तक उसने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या क्या कर सकती है। जिन, मेरा लैपटॉप। हाँ जिन, तुम यहाँ बालकनी में क्या सोच रही हो? नामजुन, नहीं, कुछ भी तो नहीं। ओह, अच्छा ठीक है। जरा मेरा लैपटॉप ढूंढ दो ना। सर, ये फाइल्स को चेक करवानी थी। ओह, अब यहाँ नामजुन जाकर वो फाइल चेक करने लगता है, बट जिन नोटिस करती है कि वो लड़का जो फाइल लेकर आया था वो रूम को ऑब्जर्व कर रहा था। हाँ, डोंट बिलीव एनी रिजॉर्ट स्टाफ हु इज अनोन। इसका मतलब है कि नामजुन। हाँ जिन, क्या हुआ? अब हमें हमें नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए जाना चाहिए, आई थिंक। फाइन, हम अभी निकलते हैं। अब ये फाइल ठीक है, आप रखवा दीजिएगा। इसके बाद वो स्टाफ वहां से चला जाता है। नामचुन, ये, हाँ, ये तो जिमिन का। ओह शिट, हमें केयरफुल रहना होगा जिन। हाँ, हम्म, या नहीं, फिलहाल नहीं, करने दो उसे। जितनी चालबाजी है वो कर सकता है, मैं भी देखती हूँ। नहीं, हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। या ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। नए डिजाइन देखकर तो उसकी आंखें और चमक जाएगी। या बट मैं, बस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं, हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ ना। अब नहीं, अभी तो नहीं, मगर मैं कोशिश कर सकता हूँ। सोहन, हाँ,
किससे बात कर रहे थे और क्या करने की कोशिश के बारे में कह रहे थे तुम? जिमिन कुछ नहीं, वो मैं काम की बात कर रहा था मेरे बॉस के साथ। वो मेरा काम बहुत डिले हो गया है तो बस उसी की कोशिश के बारे में बात कर रहा था। बात वे सोहन की बात से जिमिन थोड़ी सस्पेक्ट तो हुई, पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया। वो जाकर काउच पर बैठ गई जहाँ पर बाकी लोग भी बैठे हुए थे। शांत तो थे मगर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जिमिन, वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम डॉक्टर हो, फिर भी हर वक्त कॉल पर लगी रहती हो। कोई क्रिमिनल वाला काम तो नहीं करती ना? आई मीन जब देखो तब बस कॉल्स पे डील्स, वर्क, मटेरियल, ड्रग्स व्रग्स बेचती हो क्या? सोहन तुम। हाँ, हेलो। एरी, कितनी बार समझाया तुम्हें? गला मुझे खुद काटना पसंद है। बाकी लेंथ और हाथ पैर में देख लूंगी, तुम रहने दो। क्या? जब मैं इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। क्या क्या कहा तुमने? ये सोहन, वो डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर। अब तुमने जेबीएम का नाम सुना है? हाँ, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। दरअसल दी वहाँ की प्रेसिडेंट है। ओह, तो ये बात है। हाँ, मुझे समझ आ गया। आप सो तुम्हें समझ आ गया। खैर, तुम सभी लंच करो, मुझे कुछ काम है। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? जिमिन वहां से जाने ही लगती है कि वो देखती है कि सोहन उठकर बैकयार्ड की तरफ जा रहा था। हाँ, सोहन कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी सी ठंडी हवा खाने। मुझे भी काम का थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। सोहन, मेरे ख्यालातों से गार्डन ज्यादा बेटर आइडिया होगा। तुम्हें पता तो है ना कि बैकयार्ड की तरफ किसी को भी नहीं जाना है, अलाउड नहीं है। अच्छा, तो क्या अब मैं सांस भी जिमिन से पूछ के लूं? व्हाटएवर। इतना बोलकर सोहन बैकयार्ड की तरफ फिर से चलने लगता है। दी, जिमिन, जिमिन रुको। बाद में पूरी मिन फैमिली और यूई जिमिन के पीछे दौड़ रहे थे क्योंकि उसके हाथ में गन थी और वो बुरी तरीके से गुस्से में थी क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। हाँ, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ऐसे में जिमिन यहाँ इस तरफ आने ही नहीं देती। हाँ, ये सब तो। बाद में अपने सामने का नजारा देखकर सोहन पूरी तरह से शॉक था और डरा हुआ भी। जिमिन, जिमिन लिसन तो यार, प्लीज। इतना इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, ओह गॉड। हाँ, मिस्टर सोहन एरिक, कोई लास्ट विश हो तो बता दो। हाँ, जिमिन तुम।